नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष की इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो माननीय हम चुनकर संसद में या विधानसभा में भेजते हैं। माननीय मतलब सम्माननीय। एक बार वो जीत जाते हैं, वो कोई भी हो, एक बार वो जीत जाते हैं तो वो माननीय बन जाते हैं। लेकिन यहां हम बात ये करते हैं कि वो कितना सम्माननीय काम करते हैं, उनका कृत्य जो होता है, उनका जो कार्य होता है, जो वो उदाहरण पेश करते हैं, वो कितना माननीय होता है। नया मामला आया है संभल से। संभल के जो वर्तमान सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर एफआईआर हुई है बिजली चोरी को लेकर के। मामला सामने आया है कि विगत कई माह से उनके घर बिजली का बिल 0 आ रहा था। अब कोई ये बताए कि सांसद महोदय का जो है महल जैसा घर, जिसमें कई कमरे हैं और सुख सुविधाओं के लिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो बहुत से हैं, हर तरीके के अप्लायंसेस हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, वो सारे अप्लायंसेस वहां पे हैं। और इसके बावजूद जो है, मतलब ना जाने कितने पंखे हैं, एसी है, फ्रिज है, फ्रीजर है, कॉफी मेकर है, सब कुछ है, गीजर है, यू थिंक एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। और बिजली का बिल आ रहा है 0। अभी 18 दिसंबर को जो है बिजली विभाग के लोग वहां जाते हैं और मीटर चेक करते हैं। तो वो पुराने वाले मीटर, एनालॉग मीटर, आजकल डिजिटल मीटर या स्मार्ट मीटर आ गए, तो वो मीटर लगे होते हैं पुराने वाले, उसको चेक करते हैं, बिजली का बिल 0। तो वो उसको हटाते हैं, वहां पे स्मार्ट मीटर लगाते हैं और ये जो पुराने बिजली के बिल थे इनको लैब भेज दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। तो वहां से ये चीज, इस चीज की पुष्टि होती है। भाई ये समझ में तो सबके आ गया था कि जब इतना बड़ा घर है, लोग इसमें रहते हैं, सुख सुविधाओं में रहते हैं, तो बिजली का बिल 0 कैसे आ रहा है? कोई ना कोई खेल तो जरूर होगा। लेकिन जब वो लैब से टेस्ट होके आते हैं मीटर्स, तो ये चीज क्लियर हो जाती है। तो विभाग के लोग दोबारा जो है दल बल के साथ पुलिस की संरक्षण में वहां दोबारा पहुंचते हैं और दोबारा जांच होती है। इस बार वो अंदर भी जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं। तो ऐसा आता है कि 2-3 किलोवाट का जो है मीटर लगा हुआ है, लेकिन बिजली की खपत जो है 18 वाट से 18 किलोवाट से ज्यादा की है। तो ये चल कैसे रहा था? तो इसमें जितना खेल किया जा सकता था वो सारा खेल किया गया था। अधिकारियों से पूछा गया कि भाई आपने इससे पहले चेक क्यों नहीं किया? तो अधिकारियों का कहना था कि हम जब भी चेक करने आते थे तो हमें डरा धमका करके भगा दिया जाता था। अभी जो वर्तमान के अधिशासी अभियंता हैं, चीफ इंजीनियर हैं बिजली विभाग में, जो है ये पद बहुत ऊपर होता है। तो वो स्वतः गए थे और वो बता रहे थे कि इससे पहले के जो अधिशासी अभियंता थे या जो एसटीओस थे, वो जब जाते थे तो उनको चेक करने नहीं दिया जाता था। और कई एसडीओस पे हमले भी हुए थे इससे पहले। और नॉर्मल कर्मचारी की क्या हैसियत, वो जाता होगा तो बिजली मीटर रीडिंग लेने ही नहीं दी जाती थी। इलाके में घुसने पर ही जो है एक तरीके से उनके लिए वो जो है संभव नहीं था, भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। तो यहां पे बात ये है कि एक सांसद जिसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो इसको ये छोटी मोटी चोरी करने की क्या जरूरत है? भाई एक सांसद, उसको प्रति माह अच्छा खासा पैसा मिलता है और प्रति वर्ष, समझिएगा, प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए अपने एरिया, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के विकास के लिए मिलता है। यानी कि 5 वर्ष तक जब वो सांसद रहता है तो उसे 25 करोड़ रुपए फिक्स हैं जो मिलते हैं। तो जब एक व्यक्ति, एक चुना हुआ सांसद बिजली की ही चोरी कर रहा है, चंद हजार रुपए की चोरी कर रहा है, तो जो सांसद निधि से पैसे आते होंगे वो जनता के हितार्थ वो कितना लगाता होगा। और जब चुना हुआ सांसद ही जो है इतना निम्न स्तर का
उदाहरण जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहा है, तो जनता किस तरीके से जो है उसको अपना आदर्श मानेगी या उसके आचरण को जो है आदर्श मानते हुए अपने जीवन में अपनाएगी या उसी के आचरण को सीखेगी, उसी के आचरण को अंगीकार करेगी। जैसा कि देखने में आया, 4 मस्जिदों के ऊपर पावर स्टेशंस बने हुए थे और उनसे सैकड़ों घरों में सप्लाई जा रही थी और उन मस्जिदों का भी कोई बिल नहीं आता था। तो जनता सांसद चुन के भेजती है, सांसद को अपना जो आचरण है उससे एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन ये कैसा उदाहरण प्रस्तुत करना? जब वहां पे मीडिया जाती है तो अंदर से जो है लोग धमकाते हैं उनको कि आप बाहर निकले, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो यानी कि एक बार आप सांसद बन जाएं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस मानसिकता के हैं, तो आप बहुत ही मामूली से पैसे से को लेकर के भी जब आपकी नीयत में इतनी खोट है, तो बड़े बड़े पैसों को लेकर के आपकी नीयत में कितनी खोट होती होगी। क्या सिर्फ इसलिए आप जो है राजनीति में आते हैं कि पैसे का अंबार लगा सकें, पैसे का भंडारण कर सकें? भाई, एक विधायक को भी प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं जो कंस्टिट्यूएंसी या विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रति माह उसको वेतन के रूप में मिलता है वो अलग है। हालांकि जो विधायकों को हर राज्य में अलग अलग निधि है। अभी पिछली जो है जो बजट आया था उत्तर प्रदेश का, उसमें योगी जी तो कह रहे थे हम 5 करोड़ करना चाहते हैं। शायद उन्होंने कर भी दिया था, लेकिन उन्होंने किया बाद में था और उस समय वो जो है अगले वर्ष लागू हो पाया था। तो हम देखते हैं कि भी इतना पैसा आता है और मामूली से बिजली के पैसे की चोरी करना, तो वो राजनीति में आए ही क्यों? राजनीति का मतलब क्या? जनसेवा है ना। तो किस तरीके की ये जनसेवा है? तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि जो वो अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है, क्या वो सच में उनके प्रतिनिधि बनने के काबिल भी हैं या नहीं है? भाई, अपनी जो उनका जो क्षेत्र है वहां जो उनकी परेशानियां हैं, क्योंकि परेशानी एक दिन की बात नहीं होती है, जो आधारभूत परेशानियां होती हैं वो निरंतर जो है वो खड़ी होती रहती हैं और उन्हीं के निदान के लिए जो है ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये लोकतंत्र है और ये प्रतिनिधि लोग हैं। तो किस तरीके का निदान जो है इस तरीके के सांसद करते होंगे या इस तरीके के जनप्रतिनिधि करते होंगे? ये वास्तव में बहुत ही जो है एक शौक देने वाली बात है कि एक मामूली से पैसे की चोरी, और मामूली से पैसा मिलके बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो है मस्जिदों पे पावर स्टेशंस बने हुए थे जिससे सैकड़ों घरों में बिजली पहुंचती थी, यानी फिर कोई भी पैसा नहीं देता था। तो यानी सरकार के राजस्व का, सरकार की आमदनी का कितना नुकसान होता होगा, और सभी ऐसे करने लगे तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है ना। हर इंसान ईमानदारी से जो उसका बिल आता है उसका भुगतान करता है। भाई, जो जियाउर रहमान बर्क की बात की जा रही है, जो सपा के सांसद हैं संभल से, उनके दादाजी शफीकुर रहमान बर्क 9 बार सांसद या विधायक रहे हैं, 9 बार। तो भी पैसे की कोई किल्लत या कमी तो होगी नहीं। बहुत ही सुख और सुविधापूर्वक जीवन जिया जा सकता है जितने पैसे, जितनी घर की आमदनी होगी। तो फिर ये चोरी करने की आवश्यकता क्या आदत में शुमार है, या फिर हनक दिखाने की कोशिश है कि जाओ पैसे नहीं देता, मैं सरकार से ऊपर हूं, मैं कानून से ऊपर हूं? क्या चीज है ये? लेकिन जो अपने आप को सरकार और कानून से ऊपर भी सोचता है वो इतना नीचे नहीं गिरता है कि चंद हजार के जो है बिजली के बिल भी ना दे।
और ऐसे लोग जो है चुन के हमारी संसद में या हमारी विधानसभा में पहुंच जाते हैं। अब ये जनता को देखना होगा, जनता को समझना होगा। अगर जो जनता अब भी ना समझी, आज भी ना समझी, तो कब समझेगी? भाई जो भी इलाके का प्रतिनिधि है, जो भी क्षेत्र का प्रतिनिधि है, आप उसमें जाति पाति संप्रदाय कुछ भी ना देखिए, सिर्फ ये देखिए कि वो आपके लिए कितना उपयोगी है, जिसके लिए आपने उनको चुन के भेजा है। क्या उन कार्यों को वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से, ईमानदारी से, मेहनत से निष्पादित कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो उनको चुने जाने का कोई हक नहीं है। और फिर भी अगर जो उसी घर से लोग बार बार चुन के आ रहे हैं या वही बार बार चुन के आ रहे हैं, तो ये जनता को भी देखना होगा। कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी जो है आपसे भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में। जनप्रतिनिधि जनता ऐसे चुने जो उसकी समस्याओं का निदान कर सके, जो जनता की समस्याओं को समझ सके। तो वास्तव में ये बड़ा जो है अजीब बात है कि एक इंसान जो है जिसका जीवन स्तर इतना उठा हुआ है, वो मामूली मामूली बिजली के बिल की चोरी कर रहा है। मामूली का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि भाई किसी के लिए 5 रुपए भी बहुत बड़े हो सकते हैं और किसी के लिए 50,000 भी बहुत छोटे हो सकते हैं। तो जिस स्तर का उनका जीवन है, जिस स्तर पे उनका जो है वो पहुंच चुके हैं, वहां पे जितना बिल आता होगा उस पैसे की क्या हैसियत होगी? फिर चोरी क्यों? तो जनता समझे, अब नहीं समझी तो कब समझे? आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।